अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आप सभी को 1500वीं यौम विलादत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। अगर इस बार का ईद मिलाद खास कहा जाए तो गलत ना होगा। आकाए मदनी को दुनिया में तशरीफ लाए 1500 साल हो गए, और अगर दुनिया भर में खुसूसन बर्रे सगीर में जिस शान और शौकत के साथ मिलाद मनाया जाता है, कहीं पर मनाया नहीं जाता। यकीनन उम्मत के लिए खुशी का दिन है और खुश होना भी चाहिए। रोशनाई, चरागाह, परचम, एक तरह के अजीब चहल पहल, एक तरह का अजीब माहौल देखने को मिलता है। मोहब्बत के जुलूस, रोशनाई के मेले, नारों की गूंज मुल्क भर में देखी जाती है, और ये एजाज भारत के साथ दिगर पड़ोसी मुल्कों को भी हासिल हुआ है। लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर ईद मिलाद मनाया जाता है। सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत या इश्क रसूल होने का सबूत पेश करने की गोया कोशिश की जाती रहती है, और होनी भी चाहिए। जुलूस, रोशनाई, परचम लहराना ही इश्क रसूल है, पर एतराजात भी होते रहे। जो भी हो, इस तरह मिलाद के मौके पर खुशियों को बिखेरा जाता है। अपनी जगह पर यह भी बिल्कुल सही है। और साथ में कुछ लोग इबादत, जिक्र, अज़कार का एहतमाम करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहते हैं, सजदे करो, नमाजों का एहतमाम करो वगैरह जो भी तलकीन करते हैं, ये भी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसे लेकर किसी को किसी बात पर तंज करना या फिर फला आशिक रसूल नहीं है, और जो परचम, रोशनाई, चरागा करते हैं वही एक सही है कहना भी गलत होगा। हर कोई अपने अपने तरीके से मिलाद को मनाने या नबी से मोहब्बत का इजहार करने में लगा हुआ है। अकीदत और मोहब्बत का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका, जाविया है। जुलूस, खुशियां, चरागा, नारे इश्क रसूल का मुजाहरा, रोशनाई होना जरूरी है, पर इन सब के दरमियान कुछ सवाल तो जरूर रह जाते हैं। यकीनन सभी को एक दिन अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है, पर क्या हमारी जिंदगियों में कुछ तब्दीलियां आई है? क्या हमारे रवैये जश्न मिलाद मनाने के बाद बदल जाते हैं? क्या हम पहले से ज्यादा ईमानदार बन जाते हैं? क्या हम ज्यादा मनसीब बन जाते हैं? ये सवाल पूछकर किसी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी के खुलूस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, और ना ही किसी के जज्बों को सर्द या कमजोर करने का मकसद नहीं है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, जैसे चाहे इज़हार कर सकता है, पर सवाल ये भी पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या सिर्फ मोहब्बत एक दिन के लिए महदूद होनी चाहिए, या फिर हर दिन हमारे अमाल के जरिए इश्क रसूल छलकना चाहिए? क्या चरागा सिर्फ घरों में और गलियों में होना चाहिए, या फिर हमारे दिल और किरदार में होना चाहिए? क्या सिर्फ जुलूस सड़कों पर होना चाहिए, या फिर हमारे दिलों और फैसलों के जरिए छलकना चाहिए? दरअसल में नबी की तालीमात को हमने कहां तक अपने किरदार में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दाखिल कर चुके हैं। एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मतलब भारत में मिलाद मनाया जाता है, वही भारत का मुसलमान सबसे ज्यादा खस्ता हाल में है। और किस हालत में है सभी जानते हैं। इसकी इज्जत वकार का मुल्क में क्या मर्तबा है, और अगर नहीं है तो इसकी क्या वजूहात है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमने किस हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अंदर पैवस्त करने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा रोशनाई हम मिलाद के मौके पर करते तो हैं, पर हमारे किरदार को किस अंधेरे में हमने ले जाकर रखा हुआ है। क्या इश्क रसूल का महदूद दायरा जो हमने बना लिया है, अगर ना करे तो मुनकर या गुस्ताख के रसूल बनाया जाएगा? कितनी मोहब्बत हमारी हमारे रिश्तेदारों के साथ है। खैर, रिश्तेदारों को तो छोड़, अपने खून के भाइयों के साथ हमारा क्या रवैया है? अगर बेलगाम ही की बात की जाए तो दुकानों को धो धो कर मिठाइयां तो बांट रहे हैं, पर अपने भाई के साथ जो नफरत और खटास रखी है उसका क्या? ऐसे भी लोग इसी बेलगाम में मौजूद है जो अपने वालिदैन से तक बरसों गुजर गए बात नहीं किया, यहां तक कि देन को जाकर तक नहीं मिलते। हमें बदलना होगा, नबी की असल सीरत पर अमल करना जरूरी होगा। हमने कभी किसी बात को मना नहीं किया। यकीनन खुशियां नबी की आमद पर ही तो मुसलमानों को होती है, नाराज तो इब्लीस हो जाता है। लेकिन क्या हमारे किरदार उन खुशियों के बराबर भी है? मोहब्बत के तमाम रंग अपनी जगह पर दुरुस्त है। रोशनाई, चरागा, परचम हो या फिर जिक्र, अज़कार, इबादतें, सभी ठीक है, लेकिन किरदार को अपनी जिंदगी में हमने कहां उतारा है या भी नहीं। असल जश्न तो किरदार के जरिए आवाम तक पहुंचाना चाहिए। रोशनाई वो नहीं जो लाइटिंग के जरिए की जाती हो। असल रोशनाई तो एक मोमिन के दूसरे मोमिन को लेकर अंधेरे मिटाने की कोशिश हो। अपने दिलों में रोशनाई लाने की जरूरत है, और फिर हमने तो जश्न मिलाद के रुख को ही मोड़ दिया है। अब नबी कितने खुश होंगे जिन्होंने डीजे पर नाचने को ही ज्यादा सवाब समझ रखा है। इमाम हुसैन की शहादत पर इज्तिमाई नाचने वाले कितना इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। मेरे नबी ने तो पेट पर पत्थर बांधकर जिहाद किया था, लहूलुहान हो जाते, लेकिन उम्मत के लिए दुआएं करते, दुश्मनों पर सख्त और मोमिनों पर नरम हो जाते। आज हम कहां हैं? जश्न मिलाद को जितना जाहिरी रोशन कर रहे उतना ही अंदर से रोशन होना जरूरी है। नौजवान नस्ल किस दिशा में जा रही है?
छोटे बच्चे मोबाइल के आदी हो चुके हैं। मेरे नबी ने बच्चों को भी अपने हक के खातिर लड़ना सिखाया था। तभी तो माज और मुअव्वज़, दो छोटे मुजाहिदों ने उस दौर के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल को काट के रख दिया था। जश्न मिलाद को लेकर भी कुछ लोग मसल के इख्तलाफात को बढ़ावा देने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि आज इत्तेहाद ही हमें बचा सकता है, जिसकी तालीम हमारे नबी ने दी थी और कहा कि तुम मुत्तहिद रहोगे तो दुश्मनों पर गालिब रहोगे और बिखर जाओगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। लिहाजा मौजूदा दौर में हमारी क्या कैफियत सभी देख रहे हैं। नबी के किरदार को समझना और समझ कर अमल करना जरूरी है। इस्लाम एंटरटेनमेंट का नाम नहीं है, बल्कि एक मुस्तकिल इनकलाब है जो रहती दुनिया तक चलता रहेगा। हम रहे ना रहे, यकीनन हम कमजोर है, हमसे गलतियां हो रही है, हो चुकी है, लेकिन हर दौर में वाले तादाद में कम ही हो, जद्दोजहद करने वाले निकलते ही रहेंगे। जालिम कितना भी ताकतवर हो, कभी इस उम्मत को मिटा नहीं सकता। मिटाने वाले खुद मिट गए, पर हम आज जहां है वहीं पर है। अपने आप को मुसलमान समझते हैं, नबी के किरदार को, सीरत को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब हमें 1500वां मिलाद नसीब हुआ है तो इन तमाम कामों के साथ कुछ गरीबों की तो मदद करें। कभी अपने भाइयों के साथ अब तक अच्छे ताल्लुकात में नहीं थे, खुद बड़ा दिल करे, बात करे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, किसी गरीब का कर्ज इसी मिलाद के बहाने अदा करने की कोशिश करे। हम कितना कुछ बदल गए हैं। सिर्फ रस्मी इबादतें, रस्मी नमाजें या फिर रस्मी ईद की खुशियां मना रहे हैं। कीना, बुग़्ज़, कपट हमारे दिलों में भरा हुआ है। जब तक कलमे की बुनियाद पर हम एक दूसरे से उतनी मोहब्बत नहीं करेंगे जैसा हमारे आका ने हमें बताया था, तब तक हमारे तमाम अमाल या काम काबिल कबूल नहीं हो सकते। आज जश्न मिलाद के मौके पर खास कर नौजवानों से यही गुजारिश कि अपने किरदार को चमकाने की कोशिश करें। दूसरे नाच रहे हैं, वो 2-2 दिन तक जुलूस निकाल रहे, इसलिए उनसे मुकाबला करने के लिए हम भी लाखों का डीजे लगाकर नाचना मतलब हमने नबी की शान में गुस्ताखी करने के बराबर है। और ये नहुसत पूरे शहर को ले डूबेगी। इसके रसूल दिखाना ही है तो जुरत, बहादुरी का मुजाहरा करें। सिर्फ मुसलमानों पर ही हम बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। जमात खेलने को ही इस्लाम समझ रखा है। पूरी दुनिया आज भी इस्लाम से मुतासिर है, नबी की सीरत, उनके किरदार से मुतासिर है। तभी तो दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। यूरोप खौफजदा है कि इस्लाम दिगर मज़ाहिब को पीछे डालकर इक़्तिदार में ना पहुंचे। अल्लाह और उसके रसूल को, इस्लाम को हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है। जब भी किसी कौम ने सरकश इख्तियार किया, अल्लाह ने कौम को तब्दील करके रख दिया। मौका है इस मिलाद पर हमें बदलने का। रोशनाई, चरागा, परचम जरूर लहराए, साथ में किरदार के परचम को भी ऊंचाई पर रखना जरूरी है, और यही हमारे नबी की तालीमात है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।